1,61,000 से ज्यादा बीएसएनएल के नए कस्टमर बने हैं एक महीने में केवल एक राज्य में। इसी दौरान उस राज्य में एयरटेल को छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या 68,412 है और जियो को छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या 6,01,000 से ज्यादा है। यह आंकड़ा सिर्फ एक राज्य का है और हमने जब एक जिले का एक डेटा देखा तो पता चला कि कुछ दिन पहले तक बीएसएनएल का सिम 150 लोग हर रोज खरीदते थे पूरे के पूरे एक जिले में, लेकिन अब उसी जिले में बीएसएनएल का सिम प्रतिदिन 500 नए लोग खरीद रहे हैं। यह डेटा कहता है कि बीएसएनएल के प्रति लोगों का झुकाव है। सोशल मीडिया पर बीएसएनएल की वापसी, बीएसएनएल की घर वापसी, बीएसएनएल को सपोर्ट, ये तमाम चीजें ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन सवाल बड़ा यहां पर उठता है कि क्या बीएसएनएल इसके बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद मार्केट में टिक पाएगा? मार्केट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपका प्रोडक्ट, उसके बाद आपका सर्विस और उसके आगे होता है कस्टमर। मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, तब जाकर ग्राहक टिकता है। और आज इसी पर बातचीत करेंगे कि बीएसएनएल की वो 3-4 पॉइंट्स क्या हैं जो बेहद खराब हैं, जिसके कारण लोगों के सपोर्ट के बावजूद अगर उसने तत्काल सुधार नहीं किया तो वो वापसी नहीं कर पाएगा। आगे बातचीत करने से पूर्व हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले पिछले कुछ दिनों का आप डेटा देखिए। राजस्थान में बीएसएनएल के सिम को खरीदा गया एक महीने में 1,61,000 से ज्यादा नए लोगों के द्वारा। जियो को 6 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा और एयरटेल को 68,412 लोगों ने इसी दरमियान छोड़ दिया। छोड़ा इसलिए क्योंकि इसके रिचार्ज का दाम बढ़ गया। अब हमने झारखंड के धनबाद का डेटा देखा तो हमने एक आर्टिकल में पढ़ा कि पहले 150 सिम हर रोज उस धनबाद जिले में बेचा जाता था बीएसएनएल का, लेकिन अब उसी जिले में 500 सिम प्रतिदिन बेचा जा रहा है। मतलब कि जो बेचने का आप ग्रोथ देखेंगे तो वो ग्रोथ 2.5 गुना 3 गुना बढ़ चुका है। इससे भी ज्यादा कई दूसरे जिलों में ग्रोथ हुआ है। मतलब बीएसएनएल को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब बीएसएनएल को सपोर्ट लोग कर रहे हैं तो बीएसएनएल एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब कि जो सरकारी कंपनी होती है उसको कहा जाता है कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है। जैसे इंडियन रेलवे लिखा होता है कि रेल आपकी संपत्ति है, ठीक इसी प्रकार से अब बीएसएनएल अगर मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर होगा टेलीकॉम सेक्टर का, तो इसे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जियो ने रिचार्ज का दाम बढ़ाया तो आप जियो से लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। उसके पॉलिसी के अनुसार उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगी। लेकिन कोई सरकारी कंपनी, जैसे रेल टिकट का दाम बढ़ता है तो हम उसका विरोध करते हैं, संसद भवन में उसका विरोध होता है, इसी प्रकार से बीएसएनएल का हम विरोध कर सकते हैं कि नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं है इतना ज्यादा दाम बढ़ाने की। और पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में यही अंतर है कि अगर प्राइवेट कंपनी सबसे बड़ी प्लेयर है किसी फील्ड में तो उसको जो मन में आएगा वो करेगी, हम और आप मजबूर हैं। लेकिन कोई पब्लिक कंपनी, मतलब कि सरकार की कंपनी, सरकारी कंपनी अगर सबसे बड़ी प्लेयर है तो वो जनता के बारे में सोचती है, उसके ऊपर जनता का दबाव काम करता है। अब बीएसएनएल के उन 3-4 पॉइंट्स को, जिसको अगर कंपनी ने तत्काल नहीं सुधारा तो सोशल मीडिया पर जो बीएसएनएल की घर वापसी, बीएसएनएल को सपोर्ट, ये तमाम चीजें जो ट्रेंड कर रही हैं, उस ट्रेंड का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। सबसे पहला पॉइंट कि हम जहां पर इस वक्त पर वीडियो बना रहे हैं, अगर हम बीएसएनएल का सिम ले लेते हैं फिर भी यहां पर बीएसएनएल के सिम से बातचीत भी बढ़िया तरीके से नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट, बीएसएनएल का स्टोर तक, जिस मार्केट में, जिस बाजार में वोडाफोन, जियो, आइडिया मतलब वीआई जो है और एयरटेल, इन तमाम चीजों का स्टोर आपको आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप सिम खरीद लेंगे, वहां पर बीएसएनएल का स्टोर तक नदारद है।
वहां पर आपको नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। दूसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट पर आइए। बीएसएनएल के इंटरनेट की स्पीड, एक सच्चाई यह है कि अगर हम भी अपना काम करेंगे तो तभी हो पाएगा जब इंटरनेट स्पीड देगा। अब बीएसएनएल अगर तत्काल सुधार करता है कि वो अपने 3G सर्विस को ही अगर बढ़िया तरीके से कर पाए, तत्काल उसके इंटरनेट स्पीड को बढ़िया से लोगों के मोबाइल तक पहुंचा पाए, अपनी सर्विस दे पाए, तो लोग टिकेंगे। 4G सर्विस अभी तक बीएसएनएल का पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। अगर तत्काल इस पर कदम उठाकर 4G सर्विस बीएसएनएल लागू करे, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो नेटवर्क है वो नेटवर्क गांव गांव तक पहुंचे, तब बीएसएनएल एक तगड़ा कंपटीटर बन जाएगा प्राइवेट कंपनियों का। और मौजूदा वक्त में जो बीएसएनएल को सपोर्ट मिल रहा है, बीएसएनएल को जो अद्भुत सपोर्ट मिला है जनता का, शायद यह सब कुछ संभव है। लेकिन हमने आपको बताया कि मार्केट का रूल है कि कोई प्रोडक्ट होता है किसी कंपनी का, उस कंपनी की सर्विस होती है, और इन दोनों चीजों को परखने के बाद सामने कस्टमर यानी कि ग्राहक आता है। बीएसएनएल का अगर प्रोडक्ट माने कि सिम, अब उसकी सर्विस माने कि नेटवर्क और इंटरनेट की स्पीड, अगर ये दोनों अच्छा हो तो फिर बीएसएनएल को मार्केट में टिकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लोगों के अंदर से बीएसएनएल को लेकर एक प्यार और एक लगाव भी इस वक्त पर है और हमेशा से रहा है। लेकिन इस वक्त पर लोग खुलकर इस चीज को बयां कर रहे हैं, और शायद ये अब सही समय है कि लोगों के प्यार को, लोगों का जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा है, उसको बीएसएनएल भुना पाए। फिलहाल सच्चाई यही है कि बीएसएनएल का डेटा, उसका रिचार्ज सबसे सस्ता है। बीएसएनएल कंपनी का वैलिडिटी जो होता है वो 30 दिन का होता है नॉर्मल पैक्स का, और बाकी कंपनियों का 28 दिन का। कोर्ट के कहने पर उन्होंने 30 दिन वाला पैक लाया, 31 दिन वाला पैक लाया, तो उसके दाम को इस हिसाब से रख दिया कि वो आपको महंगा पड़ने लगेगा और आप मजबूरन 28 दिन वाला ही लेंगे। तो कुल मिलाकर बीएसएनएल एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन तब जब उसकी सर्विस बढ़िया हो। बाकी बीएसएनएल जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है, लोग ट्रेंड चलवा रहे हैं कि पोर्ट टू बीएसएनएल। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।